डीएसपी प्रकाश कुमार पर जहां गंभीर आरोप लगाया, वहीं डीएसपी ने कहा यह आरोप बिल्कुल निराधार है। भागलपुर के ईसाकचक थाना क्षेत्र की रहने वाली श्रेया सिंह ने डीएसपी वन प्रकाश कुमार पर जहां गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं इस मामले को लेकर डीएसपी प्रकाश कुमार ने कहा सरासर आरोप निराधार है। हाँ, वह लड़की आई थी मुझसे मिलने और यहाँ पर काफी चिल्ला रही थी, तो मैंने गार्ड से कहा क्या बात है पूछो। उसके बाद गार्ड ने उसे मिलवा देने की बात का बैठने को कहा, पर वो बैठने की बजाय और चिल्लाना शुरू कर दी। उसके बाद मेरे कार्यालय में आकर भी चिल्लाने लगी। फिर वो कुछ देर के बाद चली गई और मैं अपना काम खत्म कर जब बाहर निकला और गार्ड से पूछा तो उसने कहा वो चली गई। तो मैंने पीछे से गाड़ी निकाला और फिर जिला परिषद के कार्यालय पर उसे देखा और उस पर उसकी बातों को समझने की कोशिश की और उसका वह गलत मतलब निकाल कर मेरे खिलाफ उल्टा बयान दिया। मामले में मैंने भी जोगसर थाने में श्रेया सिंह के खिलाफ आवेदन दिया। वहीं श्रेया सिंह का कहना है कि मैं अपनी फरियाद लेकर गई थी, लेकिन मेरी फरियाद कुछ नहीं सुना किया और मुझे वहां से डांट डपट कर धक्का देकर भगाया गया। वहां कोई महिला सिपाही नहीं थी, पुरुष सिपाही ने मुझे धक्का देकर अभद्र शब्द बोलकर भगाया है। अगर हम लोगों की बातें अधिकारी नहीं सुनेंगे तो हम लोग कहां जाएंगे। हाँ, मैंने अधिकारी के साथ ऊंची आवाज में बात की है, लेकिन मैंने कोई भी बात गलत नहीं कही और उस पर अधिकारी ने मुझे ही दंडित करने के लिए फरमान जारी कर दिया। यह कहीं से सही नहीं है। वहीं शेर सिंह के भाई ने भी कहा हम लोगों को न्याय चाहिए, पुलिस प्रशासन की चंगुल से बाहर रहकर हमें न्याय दिलवाना जाए और गलत तरीके से चल रहे हॉस्पिटल के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा उस पर कार्रवाई की जाए। तो क्या कहेंगे सर इसको? आरोप झूठा है, बेबुनियाद है। सबसे पहली बात, उससे हम मिले भी नहीं हैं। वो कल आई थी यहाँ, तो हम लोग अंदर में काम कर रहे थे, हम और मेरा रीडर काम कर रहे थे, तभी बहुत ज़ोर ज़ोर से यहाँ हल्ला करने लगी। तो हम रीडर को बोले कि देखो कौन हल्ला कर रहा है, उसको बोलो चुप रहेगा। तो फिर उसके बाद भी वो नहीं मानी। फिर कुछ देर बाद फिर हल्ला, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से कि हम मीडिया को बुलाएंगे, बाइट देंगे, ये कुछ परेशानी होगी। तो हम रीडर को बोले तो रीडर चुप कराया। फिर तुरंत 10 सेकंड के बाद फिर हल्ला कर दी। तब तक हम फिर एक जो महिला सिपाही है मेरे पास, उसको बुलाया कि आखिर बात क्या है, उसको क्यों हल्ला कर रही है। इसी में वो धक्का देके अंदर घुस गई। तो हम उसको बोले कि जब आपको बार बार मना किया जा रहा है कि हल्ला नहीं करे तो फिर हल्ला क्यों कर रहे हैं। तो बोले मिलना था तो आपको 2 मिनट बैठने बोला है, आप आइएगा फिर मिल लेंगे। आप बाहर 2 मिनट बैठिए और हम बुलाते हैं, फिर आपसे बात कर लेंगे। इतने में वो गुस्सा करके यहाँ से चली गई। जब बाद में हमको पता चला, इन लोगों से पूछताछ किया कि आखिर हल्ला क्यों कर रही थी, तो ये बोली कि जैसे ही आई हल्ला करना शुरू कर दी। इन लोग मना करने की कोशिश किया कि आप हल्ला क्यों कर रहे हैं, क्या बात है बताइए। तो बोला नहीं हम मीडिया को बुलाएंगे, बाइट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो बोला बात क्या है, तो बोला हमको मोहर चाहिए। तो मोहर चाहिए तो किस चीज़ का मोहर चाहिए। तो वो एक लेटर था, उसमें एक सिग्नेचर किया हुआ था। बोला जिस ऑफिस में आप ये चिट्ठी रिसीव कराए मोहर वहीं का होगा, यहाँ नहीं होगा। तो उस ऑफिस में दिए। तो बोला कि जन शिकायत को सामने जाके आप रिसीव करवा मोहर लगवा लीजिए, यहाँ से नहीं मिलेगा। तो नहीं साहब से मिलना है। तो ये लोग बैठाया, उसको इवन पानी भी पिलाया है, लेकिन इसका हल्ला कम नहीं हुआ। और वो यहाँ तक आई थी, जब वो हम सिपाही को बुलाए अंदर में क्यों हल्ला कर रही है, तो धक्का देके अंदर जाने का प्रयास किया। हम वहीं से बोले कि आप हल्ला क्यों कर रही हैं, जब आपको मना किया जा रहा है बार बार तो आप मना रही, आप 2 मिनट में आपको बुला रहे हैं, आप बैठिए। और वो यहाँ से तुनक के चली गई। तो फिर उसके बाद हम लगभग 3-4 मिनट बाद निकले कि महिला कहाँ है, वेट कर लेते हैं। तो पता चला कि वो निकल चुकी है। तो हम जैसे सुल्तानगंज के निकले थे तो जिला परिषद के आगे में वो रास्ता संकरा है, तो रोड पे चल रही थी। तो मेरा गाड़ी स्लो हुआ, तो गाड़ी पहचान ली। तो मेरा खिड़की पर आके बोलने लगी कि आप किए नहीं, आप ये कर दिए वो कर दिए, हम मीडिया में दे देंगे, डीएम साहब को फ़ोन करेंगे, ये करें। हम बोले आपको तो हम 2 मिनट रुकने बोले थे, आप रुक जाते तो आपको मोहर लगवाए थे। बोले हमें कोई मोहर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हम कंप्लेन करेंगे, वहाँ जाएंगे। हमें जाइए आप जहाँ जाना है, आप चल गए अपना, बस इतनी सी बात है। इसके अलावे बाद में हमको पता चला कि ये लड़की और इसके पिताजी 3 दिन पहले सबौर थाना में भी जाके ये वहाँ हंगामा की है। थाना अध्यक्ष के चैम्बर में घुस के ज़बरदस्ती की है। ज़बरदस्ती कहने का मतलब कि हमको एफआईआर अभी कीजिए, एफआईआर कीजिए, रिसीविंग दीजिए। थाना अध्यक्ष उसमें एक समीक्षा बैठक कर रहा था। जब हमको पता चला है, ये उनके द्वारा कहा गया कि आप 5 मिनट बैठिए, और भी पब्लिक है, हम आपसे मिल लेते हैं। हमको आवेदन तो कम से कम पढ़ने दीजिए, तब ना हम एफआईआर करेंगे। बोला नहीं, पहले एफआईआर कीजिए और हमको रिसीविंग दीजिए। तो वहाँ भी इनके प्रति इस आशय का एक सनहा दर्ज किया गया है और जो आवेदन वो दी है उसका रिसीविंग भी दिया गया है और उसके बाद फिर जाँच भी की गई है। इसके अलावा ये लोग बार बार जगह जगह पर ये फ़ोन करके मीडिया में भी ये मीडियाबाजी कर रहा है और हम भी इसका एक सनहा दर्ज करवाया है। उसके बाद लोकल हॉस्पिटल, उसके बाद हम लोग पहले तो भैया का पहले तो सीरियस हो गया। इतना होने के बाद डीएसपी क्या कहे
आज डीएसपी सर के पास गए। डीएसपी सर तो पहले अंदर वो जाने प्रकाश नारायण, उन्होंने पूरी बदतमीजी की। वो खुद बाहर चिल्ला रहे थे। जब उन्होंने बाहर अपने अधिकारी को जाके अंदर बोले, अधिकारी उठे अपने चेयर से, मेरे साथ पूरी। कई दिन से दौड़ रही हो थाना तो परसों से 3 दिन से थाना दौड़ रहे हैं, और कोई कार्रवाई हॉस्पिटल के ऊपर हो नहीं रहा है। और बात ये है कि पूरी तरह एसएसपी से वही मेरी सिस्टर लापता हो गई। डीएसपी के दबाव में आके उसके जो पेपर ऊपर में आया है कि उसके ऊपर एफआईआर वगैरह शिकायत वगैरह दर्ज हुआ है। उसके बाद एसएसपी सर ने आश्वासन दिया है कि डीएसपी के ऊपर भी जो भी इंटरनल इंक्वायरी होगा वो होगा, और साथ में ग्लोकल हॉस्पिटल के अगेंस्ट जो मेडिकल टीम गठित करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ में अभी वो नंबर लेके गए हैं, सिस्टर को ढूंढ रहे हैं। बस सिस्टर डीएसपी के दबाव में जो कल घटनाएं हुई है उसके साथ बदतमीजी जाती हो गई है। कौन की है? ये डीएसपी प्रणब प्रकाश कुमार ये थे, और उसके बाद से सुबह से वो लापता है। और उसका फ़ोन कभी कभी आता है। वो उसके बाद उसका एक ऑडियो आया है जिसमें वो अब सुसाइड करने की धमकी बोल रही है कि हम कर लेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। उसके बाद से अभी हम सर से मिलने आए इमरजेंसी में। मेरे हाथ में अभी भी लगा हुआ है पिन वगैरह, मैं बैठ तक नहीं सक रहा हूँ, फिर भी सिस्टर को ढूंढने के लिए अभी तक यहाँ आया हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द उसको ढूंढ लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? शिव कुमार।